हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये हम लोग प्रूफ करेंगे कि गुरुत्व के अधीन यांत्रिक ऊर्जा सदैव अचर बनी रहती है, नियत बनी रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि संसार की समस्त ऊर्जाएं नियत रहती है। संसार की समस्त ऊर्जा का जो परिमाण होता है वह नियत होती है। अर्थात हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि न ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, बदलती रहती है। यानी संसार की समस्त ऊर्जाओं का परिमाण नियत रहता है। यह हुआ ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम को हम लोग प्रूफ करते हैं। किसी वस्तु को, कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा सदैव अचर बनी रहती है, यानी नियत रहती है। आइए प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास पृथ्वी है, धरातल है। धरातल है, ये हमारे पास धरातल है और इस धरातल पर कोई बिंदु है सी। मान लीजिए कोई बिंदु है सी। ये हमारे पास है पृथ्वी यानी धरातल और यहाँ पर कोई बिंदु है सी। और यहाँ से कोई m द्रव्यमान की पिंड को उठाकर हम यहाँ पर रखे हैं, यह बिंदु A पर लाकर रख दिए m द्रव्यमान के पिंड को। ठीक है, इसको h ऊंचाई पर उठाकर रखा गया है। यानी हम लिखेंगे कि माना। ठीक है, प्रूफ करते हैं। नियम तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नियम मैंने बोल दिया कि संसार की समस्त ऊर्जाएं अचर बनी रहती हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आइए माना m द्रव्यमान को पिंड को माना। ठीक है, m द्रव्यमान के पिंड को, पिंड मतलब वस्तु को, के वस्तु को धरातल से h ऊंचाई बिंदु A पर रखा गया है। ठीक है, आप लाकर पृथ्वी से उठाकर यहां पर रख दिए। बिंदु A पर आपने रख दिया है इसे। तो अब रख दिए हैं तो आप गुरुत्व के अधीन काम कर लेकर गए हैं। पृथ्वी नीचे खींच रही होगी, आप उसको ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं, लाकर रखे हैं तो पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है और आप इसको ऊपर उठा कर ले जा रहे हैं। यानी पृथ्वी के विपरीत आप काम कर रहे हैं। तो इसमें जो ऊर्जा स्टोर होगी, वह वस्तु के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होगी वह h ऊंचाई पर स्टोर हो रही है। इसलिए कहेंगे यहां पे स्थितिज ऊर्जा है। और वस्तु रख दे हैं तो इसका मतलब गति नहीं कर रही है, तो गतिज ऊर्जा नहीं है। गति के दौरान गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो गति नहीं हो रही, आप रख दिए हैं तो गतिज ऊर्जा शून्य है और स्थिर ऊर्जा रहेगी। तो रख दिया गया है। ठीक, अतः बिंदु A पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है, बिंदु A पर जो गतिज ऊर्जा वह शून्य होगी तथा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? h ऊंचाई पर रखा गया है, m द्रव्यमान का पिंड है तो इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, mg नीचे की तरफ काम करेगा और h ऊंचाई पर रखा गया है तो mgh। स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? mgh। अतः ठीक है, बिंदु A पर कुल जो ऊर्जा होगी वह कितनी होगी? गतिज ऊर्जा शून्य है, स्थितिज ऊर्जा mgh है
तो बिंदु ए पर जो होगी कुल ऊर्जा वह होगी आपके पास 0 प्लस mgh बराबर में mgh होगी। ठीक है, mgh होगी, कंफर्म। आइए अब पृथ्वी से, ठीक है, ये h ऊंचाई पर जो वस्तु रखी हुई है m द्रव्यमान की पिंड को, इसको थोड़ा सा हमने धक्का दिया तो ये नीचे की तरफ आएगी। और मान लीजिए जैसे ही ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, क्योंकि ऊंचाई कम हो जाएगा, ऊंचाई कम होते जाएगा, ऊंचाई कम होते जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आएगी और तेजी से आएगी, उसका वेग बढ़ता जाएगा, इसलिए गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और मान लिया कि यह बिंदु B पर आ गई है, बिंदु B पर आ चुकी है, यानी x मीटर दूरी तय करके वह बिंदु पर आ गई, x मीटर दूरी तय करके वह कहाँ पे आ गई, बिंदु B पर आ गई। तब क्या होगा, लिखेंगे अब माना पिंड x दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंच गई है, बिंदु B पर वेग भी है, बिंदु B पर वेग भी है। तब गति के तृतीय नियम से आप कहेंगे कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस का 2g, ठीक है, 2g, और ये x विस्थापन हुआ है तो 2gx। मान लीजिए आप प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। जब वस्तु यहां पे थी तो प्रारंभिक वेग 0 था, अब भी वेग से आ रही है तो अंतिम वेग बिंदु B पर भी हो चुका है। तो ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, तो v स्क्वायर बराबर ये 0 का स्क्वायर प्लस का 2gx, ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gx। ठीक है, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास होता है हाफ mv स्क्वायर, और v का मान है 2gh, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ m और v का मान 2gh, जाएगा 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, mgx हो जाएगा, mgx। अब आप कहेंगे कि बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, ठीक है, बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा mg, और कितनी ऊंचाई बची, यहां से कितनी ऊंचाई बची, पूरा h है और x निकाल दिए तो ये बचेगा आपके पास h माइनस x, ठीक है, तो ये हो जाएगा h माइनस x, तो ये हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे mgh माइनस mgx। तो बिंदु B पर कुल ऊर्जा, बिंदु B पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, यानी EB बराबर हो जाएगा आपके पास कुल ऊर्जा, तो यह है गतिज ऊर्जा mgx प्लस का स्थितिज ऊर्जा mgh माइनस mgx, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना mgh। अब माना पिंड बिंदु C पर पहुंच चुका है और टकराने ही वाला है, टकराने ही वाला है,
अतः स्थितिज ऊर्जा की तथा पिंड का वेग v डैश हो तो गति के तृतीय नियम से v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2gh, ठीक है। तो v डैश स्क्वायर बराबर, ये तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर प्लस का 2gh, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये जो फाइनल हो जाएगा v डैश स्क्वायर बराबर 2gh, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा आपके पास हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर की जगह पे आप रखेंगे v डैश स्क्वायर कितना 2gh, तो ये हो जाएगा आपके पास गुणे में 2gh, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो mgh बचेगा, तो फाइनल mgh हो जाएगा mgh, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा mgh और स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो आप कहेंगे बिंदु C पर कुल ऊर्जा, बिंदु C पर कुल ऊर्जा, ठीक है। मैं इसका मिटा दे रहा हूं, मैं इतना मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं इतना मिटा दे रहा हूं आपसे, और आप कहेंगे बिंदु C पर कुल ऊर्जा, बिंदु C पर कुल ऊर्जा जो होगी वह EC बराबर हो जाएगी शून्य, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, शून्य प्लस का और गतिज ऊर्जा mgh, तो EC बराबर हो जाएगा, E पर कुल ऊर्जा जो होगी वो हो जाएगी mgh, तो आप कहेंगे तो बिंदु C पर कुल ऊर्जा mgh, बिंदु आप B पर कुल ऊर्जा mgh, और बिंदु आपके पास A पर कुल ऊर्जा आपके पास था कितना mgh, बिंदु A पर कुल ऊर्जा mgh, बिंदु B पर कुल ऊर्जा mgh, और बिंदु C पर कुल ऊर्जा mgh। आप कहेंगे अतः, ठीक है, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। आप लिखेंगे अतः निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, लिखेंगे अतः पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, नियत रहती है, ठीक है, नियत रहती है। तीनों कंडीशन में क्या रहेगी, नियत रहेगी। ये रहा पूरा का पूरा आज के लिए, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।